Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास +1 का इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। और ये टॉपिक हमने लिया है यूनिट 4 में से, जो है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इन्हें कैसे डिटर्मिन किया जाता है कि वो इक्विलिब्रियम कौन सी टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो। द पोजीशन एट विच, वो जगह एट द पोजीशन एट विच बॉडी पर जिस पर लगने वाली जो नेट फोर्सेस होंगी, नेट फोर्सेस ऑन बॉडी, नेट फोर्सेस ऑन बॉडी आर ज़ीरो। वो जगह, वो पोजीशन जहाँ पर बॉडी पर नेट फोर्सेस जो लग रही हैं वो क्या हो? ज़ीरो हो। उस कंडीशन को या फिर उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है हमारी एक बॉडी, यहाँ पर फोर्स लग रही है F1, यहाँ पर फोर्स लग रही है F2, यहाँ पर फोर्स लग रही है F3, यहाँ पर लग रही है F4। सो जिस चारों की चारों फोर्स एक बॉडी पर लग रही है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है और कैंसिल आउट हो रही है। सो डैट मीन्स यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो क्या लगेगी? फिर ज़ीरो ही होगी, क्योंकि सारी फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और टोटल नेट फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, सो क्लियर है। इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर जिस जगह पर बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर सम या टोटल नेट फोर्स जो होती है वो ज़ीरो हो जाए, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सभी का वेक्टर सम किसके इक्वल आ जाता है? ज़ीरो। यानी टोटल नेट फोर्स जो इस बॉडी पर लग रही है वो क्या है? ज़ीरो। सो हम कह देंगे कि ये बॉडी किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये तीन तरह के होते हैं। टाइप्स जो है इसकी तीन तरह की टाइप्स हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है थर्ड वन हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये तो हमारी हो गई टाइप्स। अब हमें पता है, हम लास्ट टाइम किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, होती क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया था। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही फार्मूला था ना। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स का मीन जो फोर्सेस पोज कर लिया हमने एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी? माइनस भी उधर चला जाएगा, डी एक्स नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्स है, जिस फोर्स की ये बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है, उस फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूला से। क्या आई? एफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यानी ये डी यू बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का मीनिंग है कि जो आप स्लोप ले रहे हो इज स्लोप, ये स्लोप है। कहाँ से ली है आपने? ग्राफ से, जो किसके किसके बीच बन रहा है? u वर्सेस x। ठीक है, सो u वर्सेस x ग्राफ के बीच जो स्लोप बन रही है वो है डी यू बाई डी एक्स, दैट इज एफ एक्स। यानी जो स्लोप बनेगी एफ एक्स वो क्या होगी? हमारी नेगेटिव। और ये नेगेटिव वाली स्लोप हमने ग्राफ से ऑब्टेन की है, जो ग्राफ बन रहा है u वर्सेस x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो देखिए किस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। सपोज करो u
और एक्स के बीच आप ग्राफ बना रहे हो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ये फिगर शो कर रही है पोटेंशियल एनर्जी यू, और वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आपका बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ में किस किस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम है, सो किस किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है इस कर्व में, इस ग्राफ में जो u वर्सेस x में बन रहा है। तो देखो, हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि ज़ीरो आनी चाहिए। आपके डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, जो अभी आपने पीछे निकाला फोर्स एफ एक्स कितनी निकाली, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि नेट फोर्स किसके बराबर आनी चाहिए, ज़ीरो के बराबर। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पर स्लोप का टेंजेंट बने, ठीक है, व्हेन स्लोप्स टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, जब स्लोप का टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल होगा, देन एंगल जो थीटा होगा वहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री। जहाँ जहाँ पर स्लोप पर टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट और वो वाला टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, वहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इस ग्राफ में देखो, एक इस जगह पर बन रहा है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, एक इस जगह पर बन रही है, और ये तो है ही हॉरिजॉन्टल, और एक इस जगह पर बन रही है आपकी टेंजेंट विच इज हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पर भी डी यू बाई डी एक्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है, 0 आएगा। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में है तो 0 आएगा। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी, डी यू बाई डी एक्स 0, ठीक है। मीन्स तीनों जगह पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तीनों जगह पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में से कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, और कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट वन है, ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम क्या है, दिस इक्विलिब्रियम विल स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल, ये फर्स्ट वाला। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि U क्या है, मैक्सिमम होगी, सॉरी यहाँ पर U होगी हमारी मिनिमम। वही जो सेकंड वाला हमने फाइंड आउट किया है इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी मैक्सिमम। और जो लास्ट में थर्ड वन वाला इक्विलिब्रियम है वो होगा हमारा न्यूट्रल। और यहाँ पर न्यूट्रल होता है इक्विलिब्रियम, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। सो इस ग्राफ में से हमने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट किए। यहाँ पर टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल बन रही है, तीनों पर इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम किस टाइप का बन रहा है तो वो भी हमने पता कर लिया। फर्स्ट वाले पे है स्टेबल, सेकंड पे अनस्टेबल, थर्ड पे न्यूट्रल। और जहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, याद रखना वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। यहाँ पर अनस्टेबल होता है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर न्यूट्रल होता है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो अब हम पता करेंगे डिटेल में स्टेबल अनस्टेबल के बारे में और न्यूट्रल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्टेबल, यहाँ पे है अनस्टेबल, और यहाँ पर ले लेते हैं हम न्यूट्रल। जो स्टेबल है, तीनों में एक कंडीशन सेम होगी कि यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगी, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है, और यहाँ पर भी नेट फोर्स हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। यानी कि इस केस में भी जो ux का जो स्लोप बन रहा है ग्राफ का वो 0 होगा, और यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि ux का स्लोप जो ग्राफ बन रहा है वो भी 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी जो ग्राफ बनेगा ux स्लोप वो भी क्या होगा, 0 होना चाहिए। यानी कि ये दो कंडीशंस तो सेम आ रही हैं,
अब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर पड़ी हुई है हमारी एक बॉल और ये पड़ी हुई है ग्राउंड सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। एक सर्कल है, सर्कल के यहाँ नीचे इस पॉइंट पर बॉल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, मिनिमम, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये बॉल यहीं पर स्टेबल रहेगी। ये बॉल जहाँ पर स्टेबल है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये स्टेबल है। और स्टेबल है डैट मीन्स उस पर नेट फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, ज़ीरो लग रही है। ठीक है, सो यानी डी यू बाई डी एक्स इस केस में भी क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। और एक और कंडीशन जो नई आपने याद रखनी है वो है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, और केस है हमारा स्टेबल, तो उस केस में अगर आप डबल डिफ्रेंसिएशन करते हो डी स्क्वायर यू और डी एक्स स्क्वायर, वो ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। ये कंडीशन है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो कहते हैं कि डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप इसे बॉल को थोड़ा सा ऊपर भी लेकर जाते हो तो वो दोबारा वापस आ जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर यहाँ तक लेके जाते हो वो फिर से वापस स्टेबल हो जाएगी। यानी कि ये अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगी बॉल हर हालत में। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी स्टेबल की। अनस्टेबल में सेम एग्जांपल लेंगे। अब सर्कल के यहाँ ऊपर रख दी हमने बॉल। ठीक है, अब जब ऊपर रखोगे बॉल तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाइट इंक्रीज हुई। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है हमारी, मैक्सिमम हो गई। और डी यू बाई डी एक्स भी यहाँ पर क्या रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि टोटल नेट फोर्स ज़ीरो है। अब कहते हैं अगर हम इसे स्लाइटली अगर जहाँ पर धक्का दें थोड़ा सा या फिर इस तरफ दें तो ये बॉल क्या करेगी, झट से यहाँ पर आकर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आकर फिर वो रुक जाएगी, क्योंकि ये जहाँ पर तो रिस्क पर खड़ी है, अपनी मर्जी से नहीं खड़ी, हमने खड़ा किया है। और अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हो तो ये घूमकर यहाँ पर नीचे आ जाएगी और यहाँ से फिर वापस हिलेगी नहीं। और तभी हमने इसको नाम दिया अनस्टेबल, यानी कि ये बॉल यहाँ पर अनस्टेबल है। थोड़ी सी फोर्स लगाने पर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, अनस्टेबल से स्टेबल आ जाएगी। ठीक है, सो इस केस में कहते अगर आपने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो लेस देन होना चाहिए जीरो से। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके लेस देन होना चाहिए, जीरो। और लास्ट में हम बात करते हैं अपने न्यूट्रल की। न्यूट्रल में जैसे ग्राउंड सरफेस है, ये कोई रिंग नहीं है, यहाँ पर सिंपल हमने बॉल रखी। यानी इस केस में अगर बॉल थोड़ी सी आगे मूव भी करती है तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जितनी पहले थी उतनी वहीं पर रहेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर बॉडी को स्लाइटली मूव करवा भी रहे हो बॉल को तो वो क्या रहेगी, न्यूट्रल पोजीशन पर ही रहेगी। नई पोजीशन पर जाकर भी वो न्यूट्रल रहेगी, हिलेगी नहीं जब तक कि उस पर फोर्स ना लग जाए। तो यानी यहाँ पर भी डी यू बाई डी एक्स आपका ज़ीरो हो गया। तो इस केस में कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या होगी कि जो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो। ये किसके लिए है, फॉर न्यूट्रल केस के। क्लियर है। सो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया उन्होंने, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x और कहा गया है फाइंड करो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करो एंड ऑल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो भी पता करो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो क्या थी, हमने अभी पीछे नेट फोर्स निकाली, किसके इक्वल आ रही थी, माइनस डी यू बाई डी एक्स।
और नेट फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के, बिकॉज जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, और देखो डिफ्रेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स, यानी कि ये जो यू की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस बाहर जो आना ही आना है, और यू को डिफ्रेंशिएट करो एक्स से, डिफ्रेंशिएशन मैंने सिखाई है आपको आनी चाहिए, 2x माइनस 8 आ जाएगी, ये साइन उधर जाके गायब हो जाएगा, 2x फिर इधर आ जाएगा 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, यानी x आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी अब हमें ये पता चल गया कि बॉडी जो है क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम पर। अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो भी फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करने के लिए आप डबल डिफ्रेंसिएशन करो यू की, डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफ्रेंसिएशन की इसकी, ये सिंगल डिफ्रेंसिएशन है 2x माइनस 8, इसकी डबल डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोबारा क्या आ जाएगा 2, और इधर कांस्टेंट है तो ये 0 रहेगा। सो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया। अब ये जो 2 वैल्यू है ये किस ग्रेटर दैन है 0 से, और आपने अभी पीछे किया कि जब डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है, जब डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है आपकी, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी मिनिमम, यानी, और वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सा केस था, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। सो हमने ये भी पता कर लिया कि वो पोजीशन इक्विलिब्रियम में है, और वो किस टाइप की इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी होती, नेगेटिव में आती, तो मैक्सिमम केस आ जाना था, अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो वो न्यूट्रल केस आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो लास्ट में बच्चे आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चंस जो है वो रेडी हैं। बहुत ही इजी मैंने सेटअप किया है क्वेश्चंस का, वीडियो ध्यान से देखना, आप बड़े आसानी से जो है पता कर सकते हो इनके आंसर्स, वीडियो में ही होते हैं इनके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। अब आपको मैंने क्लियरली बता दिया इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपने उसकी टाइप्स को बताना है, अगर एग्जांपल बताना चाहते हो बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। थर्ड है, आपने कोई एक कंडीशन डिस्कस करनी है, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन डिस्कस करके या एग्जांपल के साथ, जैसे बॉल वाली एग्जांपल थी वो डिस्कस करके बताना है। कैसे पता कर सकते हो कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। और एक न्यूमेरिकल जो अभी लास्ट में करवाया वैसा ही न्यूमेरिकल मैंने जो है सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है, आपने पता करना है। पोटेंशियल एनर्जी दी है कि किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है, और फिर उसकी टाइप पता करनी है। और लास्ट में एट जो ग्राफ मैंने आपको बताया था, कहते हैं उस ग्राफ में एट विच पोजीशन इन ग्राफ वी आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन। ग्राफ में से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कौन सी कंडीशन, इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है ग्राफ में। ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ग्राफ की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, थैंक यू।